हेलो बच्चों। आज हम लोग टू बी कंटिन्यू करेंगे और लास्ट पार्ट देखेंगे ट्रायंगल्स का, और यहाँ से हमारा ट्रायंगल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 9th के लिए चैप्टर नंबर 11 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज कवर करेंगे 11.5 और क्वेश्चन कवर करेंगे 5 to 8, 5 से लेके 8 तक, और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से देखेंगे। जो पीछे किताब दिख रहा है इसी बुक से बेस्ट बुक टू स्कोर 95, अच्छा किताब है 95 को स्कोर करने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में इतने सफिशिएंट क्वेश्चंस नहीं होते कि आपका प्रैक्टिस अच्छा हो सके। तो प्रैक्टिस करने के लिए भैया ये किताब जरूर अच्छे से बनाइएगा पूरा का पूरा। और इस बुक का कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो पिन कमेंट को जरूर चेक कर लेना, क्योंकि वहां मिलेगा आपको एक प्लेलिस्ट, और उस प्लेलिस्ट में आपको इसका डिटेल सोल्यूशन इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा। तो पिन कमेंट को जरूर चेक करना। यहाँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 5 में ABCD स्क्वायर comma x and y are a point on side AD and BC respectively such that AY is equal to BX, prove that BY is equal to X और एंगल BAY is equal to ABX। कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अब सब समझ में आएगा। कैसे आएगा? तो चलो सबसे पहले हम लोग एक स्क्वायर बनाते हैं, थोड़ा बड़ा ही बना लेते हैं। देखो ये साइज सेम हो जाए भैया, अरे अरे भैया सेम हो जा हो, चलो कोई बात नहीं, यही मान लेते हैं कि स्क्वायर है। थोड़ा फोटो बड़ा बना दिया ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। नेमिंग क्या करना था? ABCD, अरे अरे भैया ABCD और D, चलो ABCD भी ले लिया। क्वेश्चन क्या बोला पहला कॉमा तक? ABCD स्क्वायर, तो ABCD स्क्वायर हो गया, ठीक है। X एंड Y आर पॉइंट ऑन साइड AD एंड BC रेस्पेक्टिवली। AD पे पॉइंट X है, इधर में कहीं पॉइंट यहाँ X है, और इधर में कहीं पॉइंट Y है, ठीक है। X एंड Y आर द पॉइंट ऑन साइड AD एंड BC रेस्पेक्टिवली सच दैट AY इज इक्वल टू BX। इस दोनों साइड को मिला भी लिया जाए। इसका कलर रेड कर देते हैं, और इसका कलर ऑरेंज कर देते हैं, ठीक है। AY जो है वो किसके बराबर है? BX के बराबर। मतलब रेड वाला जो है ऑरेंज के बराबर है, ठीक है सर। आपको प्रूफ करना है कि BY जो है वो AX के बराबर है। BY कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे। ये BY जो है वो किसके बराबर है? AX के बराबर, ऐसा प्रूफ करना है। और साथ में एंगल BAY मतलब ये एंगल इज इक्वल टू ABX ये एंगल, ये दोनों भी इक्वल करना है। करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम आराम से होगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। पहले क्या करेंगे? एक रफ फिगर बनाएंगे। कैसे रफ फिगर बनाएंगे सर? तो यहाँ देख लो और देख के बताओ कि ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ A है, यहाँ B है, और यहाँ X है। और ये देख लो ABX यहाँ ट्रायंगल ले लिया, ABY यहाँ ट्रायंगल ले लिया। मुझे क्या करना है? इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। इस दोनों ट्रायंगल को क्या कर लेना है? कॉन्ग्रुएंट करना है। और कॉन्ग्रुएंट करने के लिए सिर्फ 3 चीज चाहिए। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो क्या एंगल A जो है एंगल B के बराबर होगा कि नहीं होगा? 90 डिग्री। क्यों सर? क्योंकि स्क्वायर है भैया, तो स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल होता है, और चारों एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। चारों साइड इक्वल होगा, चारों एंगल 90 के बराबर होगा, तो एंगल A बराबर एंगल B हो जाएगा 90 AB इज इक्वल टू AB कॉमन होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा सर। AB इज इक्वल टू AB दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा। और मुझे गिवन था कि AY जो है वो BX के बराबर है। AY जो है ये वाला जो साइड है वो BX के बराबर है, ये वाला साइड के बराबर है। 90 हो गया, हाइपोटेनस हो गया, साइड हो गया। RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो CPCT से ये साइड बराबर ये साइड हो जाएगा। प्रूफ हो गया, बस इतना ही ईजी था। तो रफ फिगर जरूर बनाओगे। अगर रफ फिगर बनाओगे ना ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा और आसानी से प्रूफ हो जाएगा। सबसे पहले हम लोगों को जब भी प्रूफ करना तो फॉर्मेट लिखना होता है। सबसे पहले हम मुझे गिवन में कहाँ से कहाँ तक लिखोगे सर? कोनो दिक्कत हो रहा है हमको? तो भैया ये प्रूफ डेट लिखा ना, यहाँ पे फुल स्टॉप हमसे छूट गया लिखने में, यहाँ फुल स्टॉप होगा। तो ये फुल स्टॉप तक क्या करोगे? यहाँ से यहाँ तक चिपका दोगे। यहाँ से यहाँ तक फुल स्टॉप तक क्या कर दोगे? चिपका दोगे चुपचाप। ABCD स्क्वायर से लेके PX तक चिपका दीजिए पूरा गिवन में, यहाँ से यहाँ तक पूरा गिवन में, कुछ भी चेंज मत करना। RTP मैंने सिखाया था क्या होता है, बहुत सारे वीडियोस में मैंने सिखाया भैया RTP का मतलब रिक्वायर्ड टू प्रूफ। टू प्रूफ के जगह आप RTP यूज करो। RTP में क्या लिखते हैं? प्रूफ डेट के बाद वाला, मतलब ये पूरा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या क्या दिया हुआ है? तो भैया एक दिया हुआ है BY इज इक्वल टू AX, और दूसरा दिया हुआ है एंगल BAY इक्वल टू ABX, ठीक है। ABX ये प्रूफ करना, जो भी प्रूफ करना प्रूफ डेट के बाद रहे उसको RTP में लिखो। जरूरत पड़े तो कंस्ट्रक्शन करना है, जरूरत ना पड़े तो सीधे प्रूफ करना चालू करेंगे हम लोग।
प्रूफ में आएंगे, फिर उसके बाद इन लिखेंगे, ट्रायंगल्स बनाएंगे, इसके ऊपर एस लिख देंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, उसके ऊपर एस लिख देंगे। पहले ट्रायंगल का नाम लिखो तो ए बी एक्स एंड दूसरा ट्रायंगल का नाम कैसे लिखोगे, करस्पॉन्डिंग एकदम इसी तरीके से लिखना है। तो यहां से क्या लिख लेंगे, ए बी एक्स लिखा था तो बी ए वाई। अब मुझे तीन चीज चाहिए, तो सबसे पहले तो मुझे ए बी बराबर ए बी दिख रहा है, ठीक है, या ए बी बराबर बी ए जैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ए बी बराबर ए बी लिखोगे तो भी काटेगा नहीं टीचर, या ए बी बराबर बी ए लिखा हुआ है तो दोनों कौन काट देगा, और ये दोनों में है इस कारण कॉमन, दोनों में है इस कारण कॉमन। फिर बी एक्स जो है वो किसके बराबर गिवन था, ए वाई के, यहां देख लो बी एक्स ए एक्स, सर नाम गड़बड़ लिख लिया क्या, बी वाई बराबर, ओहो आर एच एस प्रॉपर्टी नहीं लगेगा, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ देख लिया यार, बी वाई बराबर ए एक्स है और मैंने बी एक्स कर दिया था, सो सॉरी समझाते समय, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। लेकिन क्या कमेंट करेगा, गलती गलती गलती, अरे नहीं भैया रुका हो, रुका रुका, यहाँ पे बी वाई जो है, बी वाई जो है वो किसके बराबर है, ए एक्स के बराबर है, तो ए एक्स बराबर बी वाई, और इसमें खोज लो कहाँ कहाँ गिवन है। तो पहला है ए एक्स, मतलब ये वाला साइड इज इक्वल टू, नहीं ये तो प्रूफ करना है, सही था सही था सही था सही था सही था सही था सही था, सब सही था, ये तो प्रूफ डेट है, यहाँ ए वाई बराबर बी एक्स दिया हो तो है, सही है सही है सही है, कुछ भी गड़बड़ नहीं, कौन कमेंट नहीं करेगा, कोई कमेंट नहीं करेगा, ठीक है। बी एक्स बराबर वाई गिवन फर्स्ट डेट तो वहाँ था ना, ये तो प्रूफ डेट वाला है, ये तो प्रूफ डेट वाला है। तो ये आपका जो बी एक्स था यहाँ से, ये बी एक्स जो था वो किसके बराबर था, ए वाई के बराबर था, और ये गिवन, ये आपका गिवन है, ठीक है। तीसरा क्या था, एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल ए किसके बराबर, एंगल बी के बराबर, और कितना डिग्री है 90, क्यों 90 ही क्यों है, तो आप स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है, 90 क्यों है क्योंकि स्क्वायर लिख सकते हो। कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है, तो आरएचएस, कौन सा प्रॉपर्टी लगा, आरएचएस, राइट हाइपोटेनस और साइड, आरएचएस, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, बी ए वाई, ठीक है, बी ए वाई। देखने में दिक्कत हो गया था, हमको लगा ये तो प्रूफ डेट के बाद वाला है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गया, जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सीपीसीटी पटाक पटाक करो, कैसे सर, तो पहला ऐसे क्या क्या प्रूफ करना है, बी वाई बराबर ए एक्स, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट, तो यहाँ से फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट तो फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब ए एक्स बराबर बी वाई, और इसमें क्या लिखोगे, सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हो गया सर। फिर मुझे बी ए वाई, यहाँ पे बी ए वाई मतलब ये एंगल इज इक्वल टू ए बी एक्स, ये एंगल इक्वल करना था, मतलब एंगल ए बी एक्स यानी राइटिंग सूनर किसके बराबर, तो बी ए वाई, और ये भी क्यों, सीपीसीटी, बुक में जैसे लिखा हुआ आप उस तरीके से लिख सकते हैं, लास्ट वाला टी है भैया ध्यान से, ए बी एक्स बराबर बी ए वाई, या बी ए वाई पहले लिख लो, ए बी एक्स बाद में लिख लो, तो हमने कॉन्ग्रुएंट इसको इसको किया था, इस कारण पहला वाला एंगल का नाम पहले लिखे, दूसरे वाले का नाम बाद में लिखे, कोई गड़बड़ नहीं है, सब सही है, हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ABCD is a quadrilateral such that AB is equal to AD, CB बराबर CD, prove that AC is the perpendicular bisector of BD। फिर से कुछ नहीं समझ में आया सर, अंग्रेजी पढ़े कुछ समझ नहीं आया, क्या लिखा, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, चलो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना दें, चलो ये काजू कतली लग रहा है आपको, बहुत बढ़िया अच्छी बात है यार, तो ये काजू कतली है, ठीक है, और इसको रेड से और इसको ऑरेंज से बना देगा हम लोग, चलो काजू कर लिए, केक उठा लो सब। क्वेश्चन क्या गिवन था, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD क्वाड्रिलेटरल है, कहीं से भी नेमिंग शुरू करो, जैसे यहाँ से A, ये B, ये C और ये D, ठीक है, ABCD क्वाड्रिलेटरल हो गया सर, ABCD क्वाड्रिलेटरल हो गया, सच दैट AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है, एकदम इक्वल दिखने में भी लग रहा है। CB बराबर CD, CB जो है वो CD के बराबर है, ये भी इक्वल हो गया सर। मुझे प्रूफ करना है, प्रूफ दैट AC इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD,
ये जो AC लाइन दिख रहा है, ये BD लाइन दिख रहा है, तो AC जो है वो परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री बना रहा है, ये चारों एंगल 90 हो जाएगा, 90 बना रहा है और बाइसेक्ट कर रहा है BD को, मतलब ये और ये इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे अगर O ले लो या M ले लो, कुछ भी नाम ले लो, चलो O ही ले लेते हैं, तो BO जो है वो OD के बराबर है, ऐसा प्रूफ करना है। और ये OD जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, BD पे, ये भी प्रूफ करना है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, फिगर बनाने आ गया। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। तो सर हमें गिवन लिखने आ गया है, कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक, प्रूफ डेट तक पूरा लिख देंगे किसमें, गिवन में। RTP अगर आपको अंग्रेजी में छापना है तो बुक से छाप लो, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AC इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD, AC इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD। या फिर आपको ऐसे लिखना है मैथमेटिकली, तो आप लिखोगे OB इजिकल टू OD और AC इज परपेंडिकुलर टू BD। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो AC पूरा ही लेना था और BD ले लिया, हो गया सर, इतना ही करना है। अब मुझे प्रूफ करना है, तो देखो भैया इसमें 2 बार मुझे प्रूफ करना होगा, कॉन्ग्रुएंट करना होगा। पहला रफ फिगर ऐसा बनेगा, नाम होगा ABC, दूसरा रफ फिगर इधर से बनेगा और इसका नाम होगा ACD। खोज लो दोनों ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है सर, ABD इधर वाला ट्रायंगल और ADC इधर वाला ट्रायंगल। पहला क्या, मुझे AB बराबर AD गिवन है, पहले तो इन लिखोगे, ट्रायंगल्स बनाओगे, मतलब ट्रायंगल के ऊपर S लिखोगे, ट्रायंगल का नाम ABC एंड ADC। पहला मुझे गिवन क्या है, AB जो है वो AD के बराबर है। दूसरा क्या गिवन है, CB बराबर CD। ठीक है, CB किसके बराबर है, CD के बराबर है। दोनों में क्या लिखोगे, गिवन, क्योंकि दोनों ही गिवन है। ठीक है, दोनों ही गिवन है। भैया इसमें अगर देखो तो AC दिख रहा है क्या, यस सर। इसमें भी देखो तो AC दिख रहा है क्या, यस सर। तो AC AC क्या हो जाएगा, कॉमन। दोनों में AC AC है तो AC AC कॉमन। ठीक है, दोनों में है इस कारण कॉमन। तीनों का तीनों साइड लिखे हम लोग, कोई भी एंगल यूज नहीं किए हैं, तो फ्रॉम साइड साइड साइड, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। ABC जो है वो ADC के कॉन्ग्रुएंट हो गया। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ, जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो क्या ये एंगल बराबर ये एंगल होगा कि नहीं होगा, CPCT। पहला पहला से इसका नाम दे दो 1 और इसका नाम दे दो 2, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, और सिंस में क्यों, तो CPCT। ठीक है, सिंस में क्या डाल दीजिएगा, तो CPCT डाल दीजिएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। चलिए सर, ये रफ फिगर मैं मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे और स्पेस चाहिए लिखने के लिए भैया, एक बार और कॉन्ग्रुएंट करना है। क्या इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, अब तो कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं सर। क्यों, क्योंकि AB बराबर AD है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, प्रूफ कर लिया अभी। और AO बराबर AO हो जाएगा या OA बराबर OA हो जाएगा, कॉमन। तो एंगल साइड एंगल से सबकी सास, मतलब सास प्रॉपर्टी से हम लोग दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूँ छोटा स्नैप लेके, ताकि मुझे कुछ और स्पेस मिल जाए क्या करने के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं करना है मुझे, लिखना था यार। ठीक है, लिखना था। चलिए भैया, तो किस किस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, इस वाले और इस वाले को। तो यहां लिखेंगे हम लोग क्या, इन ट्रायंगल्स, इधर वाले का नाम AOB, उधर वाले का नाम AOD। AOD, पहला तो AB बराबर AD गिवन, AO बराबर AO कॉमन, और एंगल 1 बराबर एंगल 2, प्रूव्ड अबव। ठीक है, प्रूव्ड अबव। कौन सा प्रॉपर्टी लगा, तो साइड बीच में एंगल फिर साइड, सास प्रॉपर्टी। ठीक है, सास फ्रॉम SAS, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD। AOB जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो AOD के। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो भैया OB बराबर OD आ गया,
या बी ओ बराबर, आपने क्या लिखा था, ओ बी बराबर ओ डी, ओ बी बराबर ओ डी, सिंस में सीपीसीटी। ठीक है, सिंस में क्या, सीपीसीटी। पहला तो प्रूफ हो गया, जो ये पहला प्रूफ करना था ये तो प्रूफ हो गया। परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, क्या ये एंगल बराबर ये एंगल नहीं होगा, 90 दिया नहीं है आपको, करना है। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, एक का नाम हो जाएगा एओ बी, एक का नाम हो जाएगा एओ डी, और सिंस में ये भी सीपीसीटी, ये भी आपका सीपीसीटी हो जाएगा। क्या इस दोनों का सम, आपने लीनियर पेयर पढ़ा होगा बचपन में, ओ नहीं सर, नाइन्थ में ही पढ़े हैं, नाइन्थ में भी पढ़े हैं। ये एंगल प्लस ये एंगल किसके बराबर होगा, एओ बी प्लस एंगल एओ डी, 180 डिग्री, और सिंस में क्यों, तो लीनियर पेयर। ठीक है, राइटिंग बड़ा, लीनियर पेयर। अब एओ बी के जगह एओ बी, और एओ डी के जगह भी क्या लिख लेंगे हम लोग, एओ बी, और ये 180 का 180, एओ बी प्लस एओ बी 2 एओ बी, और ये 180, तो एंगल एओ बी किसके बराबर हो जाएगा, 180/2। एंगल एओ बी जो है वो आ जाएगा आपका 90 डिग्री, और एक एंगल भी 90 आ गया, जैसे एओ बी 90 आ गया, तो ये तो 90 होगा ही क्योंकि इक्वल है, इक्वल है। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये बराबर ये बराबर ये, तो क्या साफ करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। अगर एक एंगल भी 90 हो जाता है तो आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होगी कि चारों 90 है, मुझे चारों 90 नहीं प्रूफ करना था, परपेंडिकुलर दिखाना था, एक भी 90 हो गया मतलब परपेंडिकुलर हो गया, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि ए सी जो है वो परपेंडिकुलर हो गया किस पे, पी डी के। बस इतना ही करना है, ठीक है, बस कितना करना था, इतना ही करना था, और ये हमारा डन हो गया। ठीक है, 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7, ओ इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी सच दैट ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर से कुछ समझ नहीं आया लेकिन सब समझ में आएगा। सो दैट ट्रायंगल ओ सी डी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, लेकिन पहले मुझे दिया हुआ स्क्वायर, देख लो ये स्क्वायर है, चलो इतना ही छोटा बना देते हैं आज, थोड़ा बड़ा बना दे, नहीं सर छोटा ही रहने दीजिए ना, क्या दिक्कत है, और एक ट्रायंगल बोल रहा है, चलो ये रेट से बना देते हैं ऐसा। क्या क्वेश्चन बोला, ओ इज द पॉइंट, ऐसे मान लीजिए स्क्वायर लेते हैं हम लोग, तो ओ जो है कोई पॉइंट है, किसके अंदर है, स्क्वायर के अंदर, और इसको ऐसे जोड़ते हैं ओ, ये ए बी सी डी नाम था पूरा स्क्वायर का, तो ये वाला जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आपको प्रूफ करना है कि यहां से जो ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, आइसोसेलेस, जैसे यहां से यहां मिला देते हैं, ये ओ, ठीक है, एबीसीडी हो गया स्क्वायर। क्वेश्चन क्या लिखा, ओ इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ स्क्वायर एबीसीडी, तो स्क्वायर के अंदर ओ पॉइंट हो गया। ओ ए बी, ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो ये जो ऊपर का ट्रायंगल है ओ सी डी, ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऐसा प्रूफ करना है। तो भैया आइसोसेलेस प्रूफ करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, हमें ये दोनों साइड को इक्वल दिखा देना होगा। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएगा, सॉरी ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग आइसोसेलेस आसानी से बोल लेंगे, दो साइड इक्वल हो जाए आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। जब भी प्रूफ डेट का क्वेश्चन होता है तो मुझे कुछ फॉर्मेट फॉलो करना होता है, फॉर्मेट का नाम है, पहले गिवन लिखना होगा, गिवन में कहाँ से कहाँ तक लिख लोगे, तो ओ से लेके ट्रायंगल तक, ओ से लेके कहाँ तक लिख लोगे, ट्रायंगल तक। नेक्स्ट मुझे क्या लिखना होता है, आरटीपी, आरटीपी में सो डैट या प्रूफ डैट के बाद वाला, मतलब यहाँ से वहाँ तक, तो ट्रायंगल ओ सी डी इज एन आइसोसेलेस, ठीक है, आइसोसेलेस लिख के लिखो, या फिर ट्रायंगल लिखा हुआ तो फिर से ट्रायंगल लिखो, लेकिन हमने यहाँ पे ही ट्रायंगल दे दिया, तो यहाँ क्यों ही ट्रायंगल देंगे, है कि नहीं है, नहीं देंगे हम। कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं करना है तो सीधे आएंगे प्रूफ पे, और यहाँ भी 2 बार मुझे कॉन्ग्रुएंट करना होगा, 2 बार हमें कॉन्ग्रुएंट करना होगा, ठीक है। लेकिन एक बार में भी हो जाएगा क्या,
ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, अरे हाँ एक बार में भी हो जाएगा, एक बार में भी हो जाएगा आराम से। पहले अगर देखा जाए तो ABCD जो स्क्वायर, ABCD जो स्क्वायर, ABCD स्क्वायर है, मतलब ये पूरा एंगल ए जो होगा वो 90 डिग्री होगा, और एंगल बी भी 90 डिग्री होगा, सी बी डी बी सारा, तो एंगल ए किसके बराबर हो गया? 90 डिग्री। ठीक है सर। और ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल एंगल, इसी में एंगल बी भी लिख लो 90 डिग्री, दो बार थोड़े लिखेंगे, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है कि पूरा एंगल 60 डिग्री होगा और ये भी पूरा एंगल 60 डिग्री होगा, मतलब एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू ओ बी ए, और ये किसके बराबर? 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब ध्यान से समझो, थोड़ा सा भाव, थोड़ा सा समझ लोगे ना पूरा समझ में आ जाएगा। ये पूरा स्क्वायर का एक वर्टेक्स था जो पूरा 90 डिग्री ऐसे दिया हुआ था, और यहाँ से ओ पॉइंट था, और ये 60 डिग्री है। भैया ये पूरा 90, ये 60, तो ये वाला एंगल नहीं हो जाएगा 30, क्योंकि 30 में 60 जोड़ेंगे तभी तो 90 आएगा। उसी प्रकार मतलब ये आपका 30 डिग्री आ जाएगा, तो ये भी आपका 30 डिग्री आ जाएगा, लेकिन हम लोग निकाल के इनको दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? तो एंगल ए 90 है, एंगल ए की जगह क्या लिखेंगे? ये एंगल प्लस ये एंगल, इसका नाम क्या लिख लिया जाए? तो ओ ए डी, ओ ए डी प्लस एंगल ओ ए बी, किसके बराबर? तो 90। ये एंगल नहीं पता है मुझे, लेकिन ये पता है 60, तो ओ ए डी किसके बराबर आ जाएगा? 90 माइनस 60, दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, ये किसके बराबर आ गया? 30 डिग्री के बराबर आ गया। उसी प्रकार से सेम टू सेम इधर से भी करेंगे, तो ये पूरा 90 था, ये 60, ये 60, तो ऊपर लग कितना आ जाएगा? 30 मतलब यहाँ से भी अगर किया जाए तो एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा? 90, और बी की जगह ये एंगल प्लस ये एंगल, इसका नाम लिख लेगा हम लोग ओ बी सी प्लस एंगल ओ बी ए 90। ये एंगल तो नहीं पता है मुझे, लेकिन ये पता है 60। एंगल ओ बी सी किसके बराबर हो जाएगा? 90 माइनस 60, दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, ओबीसी किसके बराबर आ जाएगा? 30 डिग्री के बराबर, ये भी 30 ये भी 30, एक काम हो गया। अब हमारा आराम से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत होगा नहीं। ये पूरा 90 था, ये 60 था, तो ऊपर वाला 30 आना ही आना था। ठीक है, अब थोड़ा सा हम ले लेगा स्नैप, ताकि मुझे मिल जाए जगह पूरा बनाने के लिए, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट करना है मुझे, बस थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंट करना है। ऐसे तो चाहे तो वहाँ कॉन्ग्रुएंट कर सकते थे, लेकिन क्या दिक्कत है जब हमारे पास सुविधा है तो। ठीक है, अब मैं कॉन्ग्रुएंट करूंगा इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को, तो इन ट्रायंगल्स, इसका नाम लिख लो ओ ए डी, और इधर वाले का ट्रायंगल का नाम लिख लो ओ बी सी। ठीक है, ओ ए डी और ओ बी सी कॉन्ग्रुएंट करने के लिए सिर्फ तीन चीज, ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? ओ बी के बराबर हो जाएगा, और सिंस में क्यों? इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल कारण एडी जो है वो बीसी के बराबर हो जाएगा। ये क्यों भैया? तो स्क्वायर के कारण, स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है, तो अपोजिट साइड इक्वल होगा ही होगा। और एंगल ओ ए डी जो है वो किसके बराबर निकाले थे? ओ बी सी के, 30 डिग्री कारण। यहाँ देख लो, ये 30 तो ये भी 30, 30, तो दोनों एंगल इक्वल हो गया। साइड बीच में एंगल और फिर साइड, तो साइड एंगल साइड को हम लोग प्यार से बोलते हैं सास। ठीक है, फ्रॉम सास, साइड एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, देन सीपीसीटी से ओडी जो है वो ओसी के बराबर हो जाएगा, ओडी जो है वो ओसी के बराबर हो जाएगा ड्यू टू सीपीसीटी। और दो साइड इक्वल हो जाए किसी ट्रायंगल का, तो हम लोग इस ट्रायंगल को आइसोसेलेस बोल देंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ओडीसी इज एन आइसोसेलेस।
तो बस यही तो प्रूव करना था, आसानी से हो गया यार, कोई दिक्कत नहीं था। लास्ट क्वेश्चन और ये चैप्टर कंप्लीट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब पता है, ये अगर 10 सेंटीमीटर का लाइन है और बीच में ये एम मिड पॉइंट है, इसका ये मतलब कि ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा। मिड पॉइंट मतलब आधा आधा। तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट एम एंड एन ऑफ अ पैरेलल साइड ए बी एंड डी सी respectively of a trapezium ABCD is perpendicular to the both the sides AB and DC. Prove that AD is equal to BC. कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, समझ में आएगा, फिगर बना बना के समझाएंगे। तो पहले ट्रेपेजियम का बातें किया, चलो इसी को फिगर को रहने देते हैं, इतना ही बड़ा काफी है। क्वेश्चन क्या बोला, ABCD या ट्रेपेजियम, तो ABCD नेमिंग करेंगे, तो ABCD नेमिंग हो गया। क्वेश्चन बोला लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट एम एंड एन ऑफ अ पैरेलल साइड ए बी। ए बी पे आपका पॉइंट जो होगा एम होगा और ऊपर वाले पे एन होगा। चलो ये नाम एम हो गया और ये एन हो गया। क्वेश्चन क्या क्या बोला, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट एम एंड एन ऑफ अ पैरेलल साइड ए बी एंड डी सी। ए बी और डी सी का पैरेलल साइड्स हो गया रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी। इस परपेंडिकुलर बोथ द साइड ए बी एंड डी सी, परपेंडिकुलर ही है, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री है, ठीक है। एम और एन मिड पॉइंट है, एम और एन क्या है, मिड पॉइंट है। प्रूफ डेट करना है कि आपको एडी जो है वो किसके बराबर है, पीसी के बराबर है। ठीक है सर, हो जाएगा। यहां पे थोड़ा सा मुझे करना होगा कंस्ट्रक्शन। चलो इसको ऐसे कर देते हैं, जरूरी नहीं है कि यहीं से मिलाना था, नीचे से भी मिला सकते थे, यहां से भी इधर, इधर से भी इधर मिला सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या लिखना है फॉर्मेट के हिसाब से, तो गिवन। सर गिवन कहाँ से कहाँ तक लिख ले, तो भैया प्रूफ डेट के पहले तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक गिवन में चिपका दीजिएगा। आरटीपी में क्या लिखिएगा, जो प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है आपको, एडी बराबर बीसी, ये भी प्रूफ होगा, ये प्रूफ करना है। उसके बाद जरूरत पड़े तो कंस्ट्रक्शन करना, तो यहां मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है। और यहां कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, तो ज्वाइन ए एन, ज्वाइन ए एन एंड बी एन। ए एन और बी एन को क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। अब आ जाइए थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने का कोशिश करेगा। यहाँ भी 2 बार कॉन्ग्रेंट करेंगे तब जाके होगा। इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करेंगे कैसे, तो ये बराबर ये ड्यू टू मिड पॉइंट, बीच वाला कॉमन, और ये 90 और ये 90, ठीक है। तो साइड एंगल साइड से फिर से सास प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेगा प्रूफ में, इन ट्रायंगल के ऊपर एस नाम लिखेगा ए एम एन एंड उधर वाले का नाम बी एम एन। पहला ए एम बराबर बी एम दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है भैया, इक्वल क्यों कर दिए, क्योंकि मिड पॉइंट दिया हुआ था, ठीक है। मिड पॉइंट दिया हुआ था ए एम बराबर बी एम। दूसरा एंगल ए एम एन इक्वल है 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया हुआ था, परपेंडिकुलर दिया हुआ था। और एम एन बराबर एम एन, सिंस में कॉमन, क्योंकि दोनों साइड में आ रहा था, तो मतलब दोनों ट्रायंगल में आ रहा था, इस कारण कॉमन। कौन सा प्रॉपर्टी, तो सास। सास कैसे लगा, तो ये साइड बीच में एंगल और ये फिर साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, जिसको हम लोग प्यार से सास बोल लेते हैं। तो ट्रायंगल ए एम एन कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम एन, ठीक है। दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ तो सीपीसीटी से हमारा ये साइड और ये साइड इक्वल आ जाएगा। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो ये ए एन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी एन के। और सिंस में क्यों सीपीसीटी, सिंस में क्यों सीपीसीटी। एक चीज़ और लोगे, एक और चीज़ है, क्योंकि मुझे कॉन्ग्रुएंट भी कर लिया, प्रूफ भी करना है। इसको एंगल 1 ले लो और इसको एंगल 2 ले लो, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2,
तो ये बी सी पी सी टी, एंगल 1 बराबर एंगल 2। मैं आपको बता दूं कि ये जो सी डी लिखा हुआ था और ये जो एम एन था, ये यहाँ भी परपेंडिकुलर था, यहाँ भी क्या था, परपेंडिकुलर था। और ये लाइन ऐसे गया था, ये लाइन ऐसे गया था, यहाँ 1 दिए, यहाँ 2 दिए। इसको मान लो, हम लोग मान लेते हैं 3 एंगल और इसको 4 मान लेते हैं, तो एंगल 3 बराबर 4 भी होगा। पता है कैसे? चलो पता करते हैं हम लोग, पता कर लेते हैं। इसको छोटा करना पड़ेगा या फिर ट्रायंगल को छोटा कर दे। चलो फिगर को ही छोटा कर देते हैं। चलिए फिगर को छोटा किया ताकि थोड़ा सा मुझे स्पेस मिले। अब यहाँ देखो, यहाँ तक तो समझ में आया। एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। सिंस में क्यों भैया, क्यों इक्वल किए? क्योंकि 90 डिग्री था, इधर भी 90, इधर भी 90। यहाँ से था 3 और 1, तो इस दोनों को जोड़े तो 90 हो जाएगा। और यहाँ से था 2 और 4, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। और एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो ये दोनों कट जाएगा, क्योंकि प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में। मतलब एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा। कुछ समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, फिर से मैं आपको थोड़ा और समझाता हूँ। एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर 90 और एंगल 2 प्लस एंगल 4 बराबर भी 90। दोनों 90 के बराबर है, इस कारण दोनों इक्वल होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। ऐसे नहीं करके लिखना तो ऐसे करके लिखो, और एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख लो, और ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा। देना एंगल 3 बराबर एंगल 4। एंगल 3 किसके बराबर हो गया? 4 के बराबर हो गया। जैसे ही बराबर होगा तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा इस फिगर में, यहाँ से एक ट्रायंगल इधर और इधर से ये ट्रायंगल, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ठीक है, किसको किसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे? इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल का। इधर का नाम लिखेगा हम लोग ए एन डी एंड, और यहाँ से लिख लेगा बी एन सी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कितना चीज़ चाहिए? 3 चीज़। तो पहला तो ए एन बराबर बी एन है, सिंस में आप लिख सकते हो प्रूव्ड अबव, एन इज इक्वल टू बी एन, प्रूव्ड अबव। ठीक है, प्रूव्ड अबव। सेकेंड जो है एंगल 3 बराबर एंगल 4 है, ये भी प्रूव्ड अबव, ये भी हम लोगों ने अभी भी ऊपर प्रूव किया है। और तीसरा जो चीजें होगा वो डी एन बराबर सी एन, डी एन इजिकल टू सी एन, ये मिड पॉइंट के कारण, क्योंकि एम और एन जो था, एम और एन जो था वो मिड पॉइंट था। मिड पॉइंट मतलब आधा आधा, तो ये मिड पॉइंट के कारण इक्वल हो जाएगा। इक्वल जैसे ही हुआ तो प्रॉपर्टी लग जाएगा कौन सा? यहाँ साइड लिए हैं, यहाँ साइड लिए, बीच में एंगल है, फ्रॉम सास साइड एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो ज़्यादा कुछ अब नहीं करना मुझे। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं। यहाँ से ए डी और यहाँ से बी सी इक्वल हो जाएगा, तो ए डी बराबर बी सी, ए डी जो है वो बी सी के बराबर होगा। और क्यों होगा? तो सी पी सी डी होगा। और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म, ये चैप्टर खत्म, फाइनली खत्म। ठीक है, हार्ड नहीं है, प्रैक्टिस कीजिएगा कॉन्ग्रुएंसी जितना ज़्यादा हो सके। अगर आपको एक बार अच्छे से आ जाता है तो कॉन्ग्रुएंट करने में आप अच्छे हो जाओगे। तो थैंक यू फॉर पढ़िंग सीखिंग, नॉट करिंग सब्सक्राइब, लगिंग पाप तो करिंग सब्सक्राइब। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बच्चा, बहुत मेहनत लगता है यार बनाने में। आप लोगों को लगता होगा कि जितना भी मिनट का वीडियोस बनाए तो क्या ही किए होंगे, इसके पीछे बहुत सारा एफर्ट लगाना होता है और काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है यार। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि कंप्लीट आडिशम का सोल्यूशन मिल सके, 9th के साथ 10th 11th 12th मिलता ही जाए। और कुछ भी दिक्कतें हैं कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ लीजिए, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फोटो क्लिक करके। गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत, और जो भी मन में चल रहा है कमेंट करो। ठीक है, कमेंट करो। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।